हेलो दोस्त, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं रूप शंकर कुमार हमारे चैनल रूप शंकर एमएमबी में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। तो आज हम आपके इस वीडियो में बातें करेंगे, क्या एक विश्वासी भाई बहन को जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए आज्ञा के अनुसार चलते हैं, क्या वो मूर्ति पूजा कर सकता है या नहीं? तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम पढ़ते हैं, बाइबल से है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय वचन 3 में लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर कहता है, कोई भी इंसान यदि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो परमेश्वर साफ कहता है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, यानी कि किसी और देवी देवता को नहीं मानना है। और आइए 4 वचन क्या कहता है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। यानी यहाँ पर भी कह रहा है कि तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। जैसे कि कई ऐसे इंसान हैं जो लकड़ी को क्रूस बना देते हैं और उनको सामने सर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर करने के लिए मना करता है, आपको ऐसा नहीं करना है। इस वचन में साफ बताया जा रहा है कि तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, यानी कि तो कोई पत्थर का या लकड़ी का या किसी भी चीज़ का तो मूर्ति नहीं बनाना। मूर्ति किसी का भी हो नहीं बनाना है, न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि न किसी की प्रतिमा बनाना, वो कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भी प्रतिमा आपको नहीं बनाना है, न किसी और देवी देवताओं का। तो आप समझ गए होंगे कि मूर्ति को नहीं पूजना है, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना है और न किसी की प्रतिमा बनाना है, न उनके सामने झुकना है। और यहाँ पर कहता है, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है तो उनको दंडवत न करना। यहाँ पर साफ कह रहा परमेश्वर, आकाश में पृथ्वी में, जैसे कि आकाश सूर्य हो गया, बादल हो गया, पृथ्वी जैसे नदी पानी, ऐसे कई है जो कई लोग, संसार के लोग उस तरह से करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो संसार के नियम के अनुसार करते हैं। जिस तरह से सूर्य को नमस्कार करते हैं, पानी को जल मानकर गंगा मानते हैं, इस तरह से एक बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल के आधार पर अपना जीवन बिताने वाला ये सब नहीं कर सकते हैं। और कुछ वचन आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और 5 वचन कहता है, तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, यदि प्रभु यीशु मसीह को कोई मानता है और प्लस में किसी अन्य देवी देवताओं को भी मानता है, क्रूस के सामने झुकता है, दंडवत करता है और जल को भी संसार की तरह यूज करता है, तो परमेश्वर उनसे नफरत करता है, यानी उसे नहीं चाहता है। आप कह रहे हैं पर कि तो उनको दंडवत न करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ। तो आशा करते हैं आप इस वचन से समझ गए होंगे। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 10 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यहाँ पर वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में पड़े थे, इब्लिस यानी शैतान उनके पास आया था और प्रभु यीशु मसीह को कई तरह की बातें बोले थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया था। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय वचन 10 में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यानी कि जो इंसान बाइबल को पढ़ता है और बाइबल के अनुसार अपना जीवन बिताता है, उनको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करना है, वो भी अपने हृदय और अपनी आत्मा से, ना कि सभी के दिखावा से। जिस तरह से कई दिखावे करते हैं, क्रूस के सामने या मूर्तियां बना लेते हैं ईसा मसीह को या परमेश्वर का मूर्ति बनाकर झुकते हैं, उस तरह से आपको दंडवत नहीं करना है। अपने हृदय से, अपनी आत्मा से परमेश्वर के सामने जाना है। तो आप लोग इस वचन से ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। और दूसरा वचन पहला कुरंथी 10 अध्याय वचन 14 में लिखा है, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। परमेश्वर साफ कर रहा है कि इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो।
तो आप लोग इस वीडियो में पूरा पता चल गया होगा वचन के माध्यम से कि एक विश्वासी भाई बहन को जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनको किसी भी मूर्ति के सामने झुकना नहीं है, न ही उनको पूजा करना है और न किसी का प्रतिमा अपने घर में या उनके सामने दंडवत करना है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह की भी प्रतिमा के सामने हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, न उनके सामने हम झुक सकते हैं। ये हमें बाइबल इजाज़त नहीं देता है। तो आशा करते हैं आप लोग कुछ न कुछ सीखे होंगे। जहाँ तक हमें नॉलेज है, जहाँ तक हम बाइबल पढ़ने में हमें समझ में आया, वो मैंने आपको बताया। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।